क्या इस चुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री संभव है? ममता बनर्जी के साथ वो दिखेंगे? देखिए, पहला जो आपका सवाल है वो ये है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इस चीज़ को समझिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन चीज़ों पर ज़्यादा हमले करती है जो सॉफ्ट उनके लिए है, जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जहां से वो लोगों को ज़्यादा अपने साथ जोड़ सके। राजनीति पार्टी का यही काम है। वो एसआईआर की बात चुनाव आयोग को करेंगी तो लोग कहेंगे हाँ ये हो रहा है। तो लोगों को वास्तविक स्थिति का नहीं पता कि जो संवैधानिक पद पर बैठा चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसका मकसद क्या है, कि निष्पक्ष चुनाव, लोग वोट दे सके, हिंसा ना हो। क्योंकि बंगाल का जो इतिहास है, 16 हो 21 हो, उससे पहले ग्राम पंचायत की चुनाव हो, हिंसा की पूरी फहरिस्त है। उसको देखते हुए अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष और पक्षपातपूर्ण लोगों को बूथ तक जाने की अगर एक सहूलियत देता है, वो तो उसका काम है, वो उसका काम करना है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां उसी पे हमले करके अपनी उसको मजबूत करना। देखिए, हमारे अधिकारियों को हटा दिया। अधिकारियों को क्यों हटाया गया, किन कारणों से हटाया गया, या किस वजह से उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो चुनाव आयोग के ऊपर है। वो चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, उसका तय करना चुनाव आयोग का काम है, कोई राजनीति पार्टी का नहीं है। कल अगर हिंसा होती है, वहाँ वोट चोरी होती है, वहाँ पे कुछ होता है, देखिए 480 कंपनियाँ जो है वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। उसके अलावा भी मांग की जा रही है कि और कंपनियों को लगाया जाए ताकि हिंसा मुक्त चुनाव हो। यही तो है ना। एक हिंसा से भी वो जोड़ती हैं चुनाव आयोग की एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके तहत कई बीएलओ की मौतें हो गई हैं, ये भी दावा करती हैं। अब बीएलओ की मौतें, किसी की मौत का किसी कितना, ये तो साइंटिफिक रीज़न है कि वो जो उसका जो है वो जो होगा, वो बीएलओ किन कारणों से डेथ हुआ, उसकी किस कारण से मौत हुई, किस कारण से आत्महत्या किया, इसका चुनाव आयोग बाद में विश्लेषण करेगा, या जो वहाँ की जो उससे समर्थ जो उसकी एजेंसियां हैं उसकी जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो। लोकतंत्र की रक्षा तब होगी जब निष्पक्ष चुनाव होंगे, हिंसा रहित चुनाव होंगे। तो राजनीतिक पार्टियों का एक काम देख लीजिए आदर्श जी, कि वो उन चीज़ों पर सॉफ्ट टारगेट जो होते हैं उनके ऊपर हमले करती है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि आईपैक वाला ऑलरेडी वहाँ पे कोई और देख रहे हैं। और वो देखिए, अभी एक बहुत बड़ा बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने ये आरोप लगाया कि एक महिला का उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक महिला का नाम लिया और उनके उसके ऊपर डाला, तो उनका 42 जगह पे नाम था। कितनी? 42 जगह पे एक महिला का नाम 42 मतदान जगह पे थी। वो कहते कि ये तृणमूल कर रही थी। जिसने एसआईआर क्यों कराई गई, तो उसका जवाब वो दे रहे थे जितेंद्र, कि कह रहे थे कि एक महिला के नाम 42 जगह पर कैसे हो सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेता है, उन्हें समझ में आता है एसआईआर की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। वही वो एक समझाने की आईपैक क्या कर रहा था। वो कह रहे थे कि बीजेपी के उस नेता उनका कहना कि एक महिला का 42 जगह नाम है, तो अब देखिए एक जगह पे वो महिला दे देगी। कहते कि इस तरह से तृणमूल ने गड़बड़ी की है जिसको एसआईआर के थ्रू खत्म किया जा रहा है। तो 42 नाम में अब एक नाम रह जाएगा। तो उन्होंने तृणमूल को पलटवार करते कि ये तृणमूल की असली छवि है जो इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रही है, क्योंकि एक महिला का नाम 42 जगह था, और जो महिला एक जगह वोट देती बाकी जगह तो कौन देता, वो आप समझ सकते। तो ये बड़ा उदाहरण आपने दिया है। नहीं, एसआईआर को लेकर के जिस तरह से बीजेपी, क्योंकि लगातार घुसपैठ की बात कर रही है, लगातार अवैध घुसपैठियों की, लगातार डबल नाम की बात कर रही है ना, वो ये कह रही है कि बीजेपी कि बंगाल के अंदर खास तौर से क्या हुआ कि उस तरह से काम किया गया जो कि सारे के सारे उस बीएलओ एएलओ जो भी काम करते हैं वो सारे तृणमूल के लोग हैं। उन्होंने क्या किया, मरे हुए लोगों के नाम भी नहीं हटाए, जिन लड़कियों की यहाँ से शादी होगी जिसे वहाँ भी नाम नहीं हटाई। इस तरह से एक व्यक्ति के नाम अनेकों ये कर दिए। इन चीज़ों को हटाने के लिए बीजेपी का सीधा है कि अगर एसआईआर नहीं होगा तो इस तरह के खेल करके जो तृणमूल जीतती है, वो सबसे कारण है कि एक महिला का 42 जगह। ये बीजेपी का आरोप इन्होंने निकाल के दिखाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।